की गाथा है ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप। इंडिया में सनातन धर्म को अनादि और अनंत माना गया है और 5000 से 7000 वर्ष पुराना माना जाता है। ऐसे में जब मुगल शासकों ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो ऐसे में उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा और उसकी जगह मस्जिद का निर्माण किया। ऐसा उन्होंने हमारे देश में कई जगह पर किया। लेकिन क्या था इस बाबरी मस्जिद में जो ये मुद्दा इतना ज्यादा सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे गया हमारे देश में? ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासनकाल में लोग ऐसा मानते थे कि 1528 ईस्वी में जब मुगल सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या पर कब्जा किया था तो उस समय उसने बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था और इसलिए मुस्लिम संप्रदाय के लोग इसको अपना मानते थे। इस मामले में इस मंदिर के ऊपर जो पहला मुकदमा न्यायालय तक पहुंचा था वो महंत रघुवीर दास का था, जिन्होंने मंदिर बनाने संबंधी याचिका फैजाबाद कोर्ट में दायर की थी। महंत रघुवीर दास की याचिका को तो फैजाबाद कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन उसके बाद 1949 ईस्वी में जो आजादी के बाद का समय था, मंदिर में एकाएक से भगवान की मूर्तियां प्रकट हो गई। अब प्रकट हो गई या फिर रखी गई, लेकिन लोग ऐसा मानने लगे कि भगवान वहां प्रकट हुए हैं और वो लोग पूजा करने के लिए मंदिर जाने लगे। और मुस्लिम धर्म का मानना था कि ये तो बाबरी मस्जिद है। ऐसे में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रशासन ने मंदिर के ऊपर ताला लगा दिया और मस्जिद का जो एरिया था वो आम आदमी के लिए पूरी तरीके से बंद कर। 1980 के दशक तक मंदिर और मस्जिद के विवाद को लेकर फैजाबाद कोर्ट में कई याचिकाएं दर्ज हुई, जिनमें सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और मंदिर का निर्माण चाहने वाले लोगों की याचिकाएं प्रमुख थी। 1980 में विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ने मिलकर एक आंदोलन की शुरुआत की कि विवादित स्थल पर एक मंदिर का निर्माण किया जा सके, और जिसके चलते 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जो मंदिर बंद पड़ा था, ताले लगे हुए थे, उसको खोल दिया जाए और लोगों को दर्शन की परमिशन दे दी गई। फैजाबाद कोर्ट के इस डिसीजन का हमारे उस समय के पीएम राजीव गांधी ने भी समर्थन किया और विवादित स्थल पर शिलान्यास करने की भी अनुमति दी। लेकिन हाँ, वहां पे मंदिर बनाने जैसी किसी भी याचिका पर कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन इसी बीच 6 दिसंबर 1992 में बीएचपी, भाजपा और आरएसएस के लोगों ने मिलकर, आरएसएस के कुछ नेताओं ने, दिग्गज बड़े नेताओं ने मिलकर एक बहुत बड़ी रैली का आह्वान किया, जिसमें 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को बुलाया गया। उसमें केंद्र में कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव सरकार थी और यूपी में भाजपा की कल्याण सिंह सरकार थी। और रैली के आयोजन को लेकर कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को एक लिखित हलफनामा दिया था कि रैली के आयोजन से बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को रैली के दौरान वहां मौजूद नेताओं ने इस तरह के भाषण दिए कि भीड़ बिल्कुल अग्रेसिव हो गई। उनको लगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे में एक जो युवक था वो बाबरी मस्जिद का जो सुरक्षा घेरा था उसके चारों तरफ लगा हुआ, उसको तोड़कर बाबरी मस्जिद के गुंबद के ऊपर चढ़ गया और एक भगवा झंडा फहराने लगा। उसको झंडा फहराते हुए देखकर बाकी सारी भीड़ बेकाबू हो गई और मस्जिद के ऊपर टूट पड़ी और शाम 6 बजे तक उस मस्जिद को पूरी तरीके से तोड़कर गिरा दिया गया। मंदिर को तोड़ने में कुल 6 घंटे का समय लगा और उसके बाद जो मंदिर से मूर्तियां बाहर निकाली गई थी उनको वापस से रखा गया और उनके ऊपर एक अस्थायी छत का भी निर्माण किया गया। इस पूरे प्रकरण में 36 आवर्स लगे, लेकिन इन 36 घंटों में ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया और ना ही स्टेट गवर्नमेंट ने। बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया है, यह खबर हमारे पूरे देश में फैल गई और उसके बाद कई जगहों पर सांप्रदायिक दंगे होने लगे, कई लोगों की जान गई। इन सांप्रदायिक दंगों में करीब 2000 लोग मारे गए। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने फैजाबाद कोर्ट के सारे मस्जिद और मंदिर संबंधी जो याचिकाएं थी उनको इलाहाबाद कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था 1989 में। उसके बाद फाइनली 2002 अप्रैल में मामले की सुनवाई शुरू हुई और कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग को आदेश दिया कि वो विवादित स्थल की खुदाई करे और असलियत का पता लगाए। भारतीय पुरातत्व विभाग ने जब उस स्थान की खुदाई की तो उसको 10वीं शताब्दी के एक मंदिर के अवशेष, कोर्ट के सामने ये क्लियर हो चुका था कि वाकई में वहां कभी मंदिर हुआ करता था और कायदे से इस जमीन को मंदिर के लिए दे देना चाहिए। लेकिन देश में हमारे सांप्रदायिकता ना भड़के, इसके लिए कोर्ट ने फिर से चुप्पी साध ली और फाइनली 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद कोर्ट ने यह फैसला दिया कि विवादित भूमि को 3 लोगों में बराबर बांट दिया जाए, जिनमें सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला थे। लेकिन मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी और ये कहा कि इस फैसले में भूमि के विभाजन की याचिका तो किसी ने नहीं की थी, तो फिर क्या सोचकर यह फैसला किया गया। 9 नवंबर 2019 वह ऐतिहासिक दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि यह विवादित स्थल एक मंदिर है और कायदे से इस मंदिर को रामलला की मंदिर के निर्माण के लिए दे देना चाहिए। और साथ ही उन्होंने बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन अयोध्या में कहीं और आवंटित करने का भी फैसला किया। आज अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, हम लोग रामलला के दर्शन करने भी जाते हैं और हमारी सरकार कहती है कि हमने राम मंदिर बनवाया। लेकिन राम मंदिर बनने की कहानी बहुत पुरानी है। ये स्ट्रगल, ये संघर्ष बहुत पुराना है और ये एक दिन का नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारी सरकारें भी शामिल थी। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार पर भी बहुत सारे इल्जामात लगे थे कि उन्होंने जानबूझकर सुनियोजित प्लानिंग के तहत इस विवादित ढांचे पर आक्रमण करवाया है। अदरवाइज रैली में जो लोग शामिल थे उनके पास मस्जिद को गिराने के लिए हथियार कहाँ से आ गए एकाएक से? तो ये सब कुछ प्लान था।
और ऐसा आरोप उनके ऊपर लगा कि उन 36 घंटों में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। वे चाहते थे वो राष्ट्रपति शासन लगा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, वो पहले से भी अलर्ट रह सकते थे जब रैली का आयोजन पहले से वहाँ बता करके ही किया गया था, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये संघर्ष बाबरी मस्जिद और हमारे राम मंदिर के निर्माण की जो ये दास्तान है, ये बहुत पुरानी है, बहुत लंबा संघर्ष है। किसी एक आदमी को इसका क्रेडिट लेना उचित नहीं है।